तो हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स जो चैप्टर है वो आपका पहला कदम है ज्योमेट्री में, ठीक है। ज्योमेट्री में हम सीखेंगे क्या इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में? After the end of the chapter, we'll be able to understand polygon and its classification. We'll be able to learn about angle sum property, to study various types of quadrilaterals, to study parallelogram and its properties, to learn about special types of parallelograms. हम ये सब सीखेंगे। अब आप कहोगे सर पैरेललोग्राम्स क्या है? पैरेललोग्राम्स एक्चुअल में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में से ही एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। मेजर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। देन सेशन ऑब्जेक्टिव। आज हमारे पास टाइम काफी कम है, 10-15 मिनट ही है। हम आज क्या करने की सीखेंगे? आज हम पॉलीगन्स का क्लासिफिकेशन सीखने की कोशिश करेंगे एंड एंगल सम प्रॉपर्टी अगली बार जब आओगे तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये सब भी सीखेंगे। देन अब ध्यान से, पॉलीगन क्या होता है? कोई बताएगा पॉलीगन क्या होता है? So polygon is a figure which has more than 3 sides. So like More a than triangle. 3 sides. अच्छा, So like triangle. Sir, many sides. many sides. Very good. और कोई? Sir, because poly in Greek language poly means many. अच्छा, तुम एटिमोलॉजी पे So जा रहे it हो have many sides. कि poly means many and gon means sides, है ना? ये So कह रहे हो triangle is the smallest polygon. Yes, sir. ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। अब मेरे को एक बात बताओ सब, कि पॉलीगन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीगन दिमाग में कहां से आता है? पॉलीगन से पहले क्या होगा? पॉलीगन से पहले So आपने line. छोटे होते एक चीज पढ़ी होगी, क्लोज्ड कर्व। Yes, sir. क्लोज्ड कर्व पढ़ा था? क्या होता था क्लोज्ड कर्व? So close curve जैसे कि sir circle. सर्कल। वेरी गुड। और Sir, a shape which is closed at the ends and it is curved with जरूरी नहीं curved है। line. अ The क्लोज्ड circular कर्व, shape. एक बात बताओ, अ क्लोज्ड कर्व और एक ओपन कर्व में फर्क क्या है? ये और ये दोनों में से 1 और 2 में से क्लोज्ड कर्व कौन सा है? Sir, So two. second. Two. Second. सेकंड। और इसमें से 1 और 2 में से क्लोज्ड कर्व कौन सा है? 3 में से, 1 2 3 में से? So 2. 3 नहीं है क्लोज्ड कर्व? Yes, sir. It is. नहीं, इट इज नॉट। बताऊं क्यों? क्लोज्ड कर्व वो होता हाँ, है, sir. क्लोज्ड कर्व वो होता है So because जिसकी, they are not end to end. एक मिनट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम हो। अगर एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम है तो वो क्लोज्ड कर्व है। समझ आई बात? ये क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि इसका स्टार्ट पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये है। समझ में आई? ये क्लोज्ड कर्व Yes, sir. नहीं है। एंड अ क्लोज्ड कर्व मेड विद साइड्स और लाइंस और लाइन सेगमेंट्स, a closed curve made with line segments is called a Is a polygon. polygon. A closed curve made with line segments is called a polygon. ठीक है। और जो अफान ने बोला वो तो है ही एटिमोलॉजिकली सही। क्या? कि a simple closed curve made up of only line segments. A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. Is called a polygon. Curve that are polygons, क्या ये पॉलीगन है? No, sir. Why? Yes, sir, it is. Sir, It is a polygon. It is a closed curve made with sides only, with line segments only. क्या ये पॉलीगन है बच्चों? Yes, बाकी sir. सब भी बोल सकते Sir, हैं। basically, yes, a polygon is the shape which is made up of more than 3 lines. ऐसा कुछ नहीं है, 3 लाइंस का भी हो सकता है पॉलीगन, और Yes, मोर sir, देन 3 or more than 3 lines. मोर देन 3 लाइंस का But two जरूरी lines नहीं का तो पॉलीगन नहीं हो। सकता. ये पॉलीगन है? But ये पॉलीगन है?
No, sir. So the starting point and end point are not connected. नॉट सेम। तो सर तो ऐसा ये पॉलीगन था जिसमें कनेक्टेड हो लाइन। तो उसे ही पॉलीगन बोलते हैं। ऐसा पॉलीगन नहीं, पॉलीगन वही होता है जिसमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, ओपन एंड्स ना छोड़े हो, जैसे इसमें ओपन एंड्स हैं। ठीक है, ये पॉलीगन हो गया, ये पॉलीगन हो गया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन सुन लो। पॉलीगन्स में मेरे को एक बात बताओ, पॉलीगन्स में एक ही चीज स्पेशल है, वो क्या है? जो अफान ने बताई थी। अफान, पॉलीगन को आपने डिफरेंशिएट कैसे किया था? सर मेनी साइड्स। मैनी साइड्स, मैनी साइड्स ऐसे किया था डिफरेंशिएट। तो ऑन द बेसिस ऑफ Sir, साइड्स ही that is इसको हम fine. क्लासिफाई भी करेंगे, है ना? यस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ साइड ही होगा। नंबर ऑफ साइड कितनी है उसमें? ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर सर इट इज स्मॉलेस्ट पॉलीगन। सबसे पहले ये बताओ, अगर वन साइड है, एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, क्या मैं इसे पॉलीगन बोल सकता हूँ? नो No, सर, sir. because it has नहीं। more than one side, because it is starting with poly. नहीं Poly means नहीं many. नहीं, एक ये बात भी है, दूसरा ये कहीं क्लोज तो हो ही नहीं रही है सिंगल, सर तो जाती जा रही रहती रहती। मतलब ये क्लोज नहीं हो रही ना कहीं पे, यहीं पे रुक गई बस, ये बंद नहीं हो रही कहीं पे, ऐसे बंद हो जानी चाहिए थी, बंद नहीं हो रही। और ना इसका स्टार्ट So it is पॉइंट और not a एंड पॉइंट closed सेम है, curve. तो इट इज नॉट And अ sir, it is क्लोज्ड not कर्व। वेरी also गुड। closed curve. अब अगर मैं 2 साइड का बनाता हूँ, क्या ये पॉलीगन हो सकता है कभी? No, No, sir, it sir. is not closing and it is not a closed curve also. और इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट भी सेम नहीं है, Yes, sir. नहीं है? Yes, sir. Yes, तो sir. अब आप कहोगे सर अगर मैं ऐसे लाइन ले आऊं और उसी को वापस लेके दोबारा यहीं पे ले आऊं, तो क्या ये पॉलीगन होगा? बेटा ये कुछ कवर तो कर ही No, नहीं sir, रहा। it is stop तो कर ही नहीं रहा सर ये कहीं भी। नहीं, कवर तो कर ही नहीं रहा, मतलब ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, एक लाइन सेगमेंट बनी, One line only. दूसरी लाइन सेगमेंट बनी, कवर तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऐसे मिनिमम जो पॉलीगन बनता है दैट इज ऑफ 3 साइड्स, और उसे क्या बोलते हैं? Triangle. ट्रायंगल। अफान, Closed polygon. पॉलीगन के नाम के हिसाब से सोचा जाए तो इसे ट्रायगन भी बोल सकते हैं, Yes, sir. ट्रायगॉन। Triple sides. 3 साइड्स, वेरी गुड। ऐसी 4 साइड्स होंगी तो So Rectangle. quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड हुई तो So pentagon. 6 साइड्स हुई तो Hexagon. Rhombus. Hexagon. हेक्सागन। ऐसे ही 7 तो हेप्टागन, एक्टागन, नॉनागन, है ना? So septagon. Sir, hexagon is rhombus. हेप्टागन भी बोल सकते हैं, हेप्टागन बोलते हैं बेटा, Okay, sir. ठीक है, हेप्टागन बोलते हैं। और 9 साइड्स हुई तो नॉनागन, या फिर n साइड्स हुई तो एन गॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसी मेनी साइड्स को बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। अब कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन समझो। हमें कितनी साइड्स पढ़नी है ये तो बेटा? साइंस जैसा है। हमें इस चैप्टर के लिए कितनी साइड्स पढ़नी है? So n sides. नहीं, हमें इस चैप्टर में कितनी साइड पढ़नी है? क्या चैप्टर है हमारा? So Four sides. quadrilateral. Quadrilateral. कितनी साइड पढ़नी पड़ेंगी? 4 sides. So So four. जिसमें sides. rhombus और square भी आते हैं। वेरी गुड, ठीक है। कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन। अब कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन समझो। सर मैं बताऊं? बताओ मैं बताऊं? बताओ बताओ। सर सर कनकेव होते हैं जो सर इन्वर्टेड, सर कनकेव में हिंदी में समझो सर। बताओ, हिंदी में समझाओ, हिंदी में ही बता रहे थे आप। सर कनकेव मतलब अंदर की तरफ और सर कन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ। अच्छा, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट वाली बात तो नहीं है? सर इन्वर्टेड एंड नहीं, इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड नहीं, गलत बोल रहे हो। देखो, कन्वेक्स और कनकेव समझो। कन्वेक्स और कनकेव ना लेंस होते हैं एक्चुअल में। कन्वेक्स मतलब ऐसे बल्ज्ड आउट लेंस होता है, और कनकेव लेंस ऐसा होता है। So we हाँ can sir, like a make cave. concave as cave. So Inverted cave is like a inside. cave. कनकेव मतलब Even inside. कन्वेक्स मतलब ऐसे, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है ऐसे सर्कल्स के बेसिस पे। Sir, अगर on the सर्कल्स, basis of एक मिनट spoons. मेरे को बोलने देना भाई प्लीज। अगर Okay, sir. सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का जो एरिया होता है ना, ये कन्वेक्स होता है, और सर्कल्स दूर हैं उनके बीच का जो एरिया होता है ये कनकेव होता है।
ठीक है, तो कनकेव का मतलब होता है, जैसा आफान ने कहा कि अंदर की तरफ गया हुआ, ऐसे ये कनकेव होता है। तो अगर इसको साइड्स की फॉर्म में देखें, साइड्स की फॉर्म में देखें, तो क्या ये कनकेव फिगर होगी? Yes, sir. है ना? और Yes, क्या sir. ये कन्वेक्स फिगर होगी इसकी? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Sir, the first one is the convex. वेरी गुड। The example you showed for convex is the rhombus. नहीं, वो हम बाद में पढ़ेंगे बेटा। कन्वेक्स और कनकेव में मेजरली क्या चीज होती है हम समझते हैं। कनकेव और कन्वेक्स में फर्क हम निकालते हैं डायगोनल्स के बेसिस पे। अब डायगोनल्स क्या होते हैं? किन्हीं भी दो पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन जो होती है उसे डायगोनल बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम साइड। ये साइड भी दो पॉइंट को टच कर रही है, पर उन्हें छोड़ दो। पर उसके अलावा उस फिगर के दो एंड पॉइंट्स को टच जो करती है ना, उस फिगर की दो पॉइंट्स को जो टच करती है, इन्हें डायगोनल्स Diagonal तो बोलते हैं। टेढ़ी लाइन होती है। हाँ, तो टेढ़ी लाइन है ना, ये देखो, ये भी Yes, टेढ़ी। sir. सर बीच में एक सीधी भी है। नहीं बेटा, वो सीधी नहीं है। डायगोनल का मतलब किन्हीं भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली पॉइंट जो एडजेसेंट वर्टिसेस ना हो, क्योंकि वो तो साइड ऑफ हो जाती है। तो अब डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। कनेक्टिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव। अब इसमें अभी कितने डायगोनल बने हुए हैं? Sir, 5. डायगोनल एक भी नहीं बना हुआ, वही मैं समझा रहा हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 ये कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं कि नहीं है? Yes, sir. कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद दोबारा 1। तो ये कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं। अगर इनको ज्वाइन कर रही है तो वो डायगोनल नहीं है, पर 1 को 3 से, ऐसे 3 को 5 से ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये डायगोनल्स हैं। समझ आया ये क्या हुए? हाँ सर, समझ आ गया सर। अगर हमने स्टार बनाया सर, जैसे कि हमने सर 5 को 3 से कर दिया 5 डायरेक्ट को 3 से ज्वाइन कर दिया, 2 को 1 से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये डायगोनल्स हो गए। अब कन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल्स लाई ऑन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल्स लाई ऑन द इंटीरियर। सर इंटीरियर। डायगोनल्स तो कन्वेक्स पॉलीगन ही होते सर। नहीं, तो ये जो कन- आपने अभी वो दिखाया सर एग्जांपल, वो तो कन्वेक्स पॉलीगन है हाँ, सर। अब कनकेव का भी देखो ना, ये सारे कन्वेक्स पॉलीगन के। अब कनकेव का देखो, डायगोनल्स मे लाए बोथ इन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। अब कनकेव पॉलीगन ऐसा है, इसका एक डायगोनल बाहर की तरफ लाई कर रहा है, ये देखो, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और बाहर की तरफ लाई कर रहा है। बाहर की तरफ लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। कर रहा है ना। तो ये आपका कनकेव पॉलीगन में ही पॉसिबल है, कन्वेक्स में ये पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो बाहर से ज्वाइन कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर लगता है आप उल्टा बोलना चाह रहे हो। नहीं, कन्वेक्स सर पॉलीगन में तो ध्यान से अंदर की सुनो। तरफ होता है, कॉन्वेक्स बाहर की तरफ। हाँ, वो बात तो आपकी फिर सही है। ये देखो, ये पॉलीगन अंदर की तरफ है, पॉलीगन अंदर की तरफ है। ये जो पॉलीगन बन रहा है ये अंदर की तरफ है। लेकिन पर लाइन बाहर इसमें जो से बन रही डायगोनल है। होता है ना, जो डायगोनल होता है, जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, वो इसमें सारे अंदर की तरफ होते हैं। कन्वेक्स में सारे देखो, ये सारे अंदर हैं, ये अंदर हैं, ये सारे अंदर हैं, फिगर के अंदर हैं। इनमें से एक फिगर के बाहर हो सकता है, वो कनकेव पॉलीगन में ही पॉसिबल है। डायगोनल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे अगले लेक्चर में, यस सर। ठीक है। आगे आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थोड़ा सा पढ़ के आना, सब क्वाड्रिलेटरल पढ़ के आना, ठीक है। Okay, ओके sir. सर, बाय ओके, सर। बाय 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 गाइस। हाँ, सर क्यूब रूट की एक्स्ट्रा क्लास। मैं रख दूंगा। ठीक है।